Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will study about unisexual and bisexual flowers. So, as you all know, now we have started the topic, that is your sexual reproduction in plant. Okay, so before starting with that, it is very important to understand the types of flower. ठीक है, फ्लावर कितने तरह के होते हैं ना। फ्लावर्स जो है, फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है प्लांट का। आपने प्लांट के बहुत सारे ऑर्गन्स पढ़े, रूट पढ़ा, स्टेम पढ़ा, लीफ पढ़ा। नाउ द लास्ट पार्ट इज़ द फ्लावर। स्टेम, लीफ और रूट, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं था, और इन सब का आपने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका सबसे ज़्यादा रोल था, सबसे बड़ा रोल था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्हीं से मीन्स रिप्रोडक्शन होता है, न्यू प्लांट्स बनते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि फ्लावर ही एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये फ्लावर जो है, फ्लावर दो टाइप्स के होते हैं। ऑन द यू कैन से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, उसके बेसिस पे फ्लावर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज़ योर यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड द नेक्स्ट इज़ योर बाईसेक्सुअल फ्लावर। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोनों टर्म्स क्या होते हैं। यूनी माने होता है एक, यूनी मीन्स होता है एक। ओके, इसका मतलब यहाँ जो फ्लावर होगा, फ्लावर के पास अ फ्लावर हैज़ ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके पास या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, दोनों पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, फ्लावर में या खाली मेल पार्ट या फिर ओनली फीमेल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि लौकी, तुरई, इवन पम्पकिन, ठीक है, कुकुरबिटा, ये सब जो प्लांट्स होते हैं, इसमें आप देखते होगे फ्लावर जो निकलते हैं, कुछ फ्लावर्स में नीचे आपको ओवरी भी मिलेगी, लेकिन कुछ फ्लावर में ओवरी नहीं होती है। ओके, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन प्लांट्स और लोग इनको घर में भी लगा लेते हैं अपने। ओके, तो आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ फ्लावर्स जो निकलते हैं वो ऑलरेडी उनमें नीचे ओवरी रहती है। ठीक है, और वो फाइनली क्या होता है, फ्लावर सूख के और वो ओवरी जो है वो फ्रूट बना देती है। पर कुछ फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ फ्लावर करते हैं, उनमें कुछ भी नहीं होता है, तो वो होते हैं मेल फ्लावर। और जिनमें ओवरी प्रेजेंट होती है वो होते हैं फीमेल फ्लावर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपका कुकुरबिटा है, देन योर पपाया इज़ देयर। ओके, कुकुरबिटेसी फैमिली जो होती है उसके जो भी मेंबर्स हैं वो सब यूनिसेक्सुअली होते हैं, जिसमें कद्दू, लौकी, तुरई, ये सारे प्लांट्स आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर में एज अ नेम सजेस्ट, बाई माने होता है टू। तो यहाँ किसकी हम बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। Both the male and female reproductive part is present, and for example you can say China rose, mustard। फॉर ये चाइना रोज़ जो है, जिसको कि आप लोग गुड़हल के भी नाम से जानते हो, एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट, हर के गार्डन में मिल जाता है। इसके फ्लावर को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी है। ठीक है, इसी से ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, खासकर स्टडी ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें सारे पार्ट्स जो होते हैं बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं, क्योंकि फ्लावर जो है साइज़ बड़ा होता है, इसलिए पार्ट्स भी इसके बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं, और हर पार्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई करके पहचान सकते हो और उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हिबिस्कस होता है, गुड़हल और चाइना रोज़, ये सभी इसके नाम हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में मिलेगा। द सेम हैपन्स विद द सरसों ऑल्सो, दैट इज़ योर मस्टर्ड, जिसको कि आइब्रिस अमारा कहा जाता है। ओके, सो नो सॉरी, आइब्रिस अमारा नहीं कहा जाता है, आई हैव जस्ट गॉट कन्फ्यूज्ड विद द अदर नेम। ओके, आई डोंट रिमेंबर द बोटेनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड। एनीवे, तो मस्टर्ड दैट इज़ सरसों। ठीक है, सरसों का फ्लावर सब लोग जानते हैं। येस, ब्रासिका ओलिरेसिया, येस, द बोटेनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड इज़ ब्रासिका ओलिरेसिया। तो इसको आज का फ्लावर भी सभी ने देखा होगा, तो इसमें भी मेल और फीमेल दोनों ही आपको मिलेंगे, पर वो फ्लावर थोड़ा छोटा होता है, इसलिए स्टडी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। बट
in hibiscus you can easily explore the flower, you can easily explore the different parts, and you can study in deep. Okay, so this is about the two types of flowers which exist in nature, that is your unisexual and bisexual. Okay, now I hope you all have understood. now next lecture में हमारा अब start होगा your flower के हम different parts के बारे में पढ़ेंगे. Thank you students.